हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ही फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट बाय अभिनंदन अग्रवाल। तो अपन ने क्या है कि बहुत सारे पीसीज की बात कर ली थी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। आज अपन बात करेंगे PC20 की। PC20 क्या है? PC20 एक्चुअली क्या है कि कॉमर्शियल ऑडिट का एक टफ पेपर माना जाता है, लेकिन अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे तो ये इतना भी टफ नहीं है, बड़ी आसानी से पास किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले वही बात करते हैं, PC20 के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन है। एग्ज़ाम रहेगा 2 घंटे का, मार्क्स रहेंगे इसमें 100 और आउट ऑफ 100 में से 45 इसके क्या रहेंगे, पासिंग मार्क्स रहेंगे। ठीक है, अब चलिए अपन PC20 की बात शुरू करते हैं। आइए, PC20 में क्या है कि 2 पार्ट किए हुए हैं। पार्ट ए जिसको क्या कहेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी, और पार्ट बी जिसको कहते हैं कॉमर्शियल लॉज एंड कॉरपोरेट टैक्स। इसका 50% सिलेबस मतलब इसके 50 क्वेश्चंस आएंगे, और इसका भी 50% सिलेबस मतलब इसके भी 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। इसमें पॉइंट दिए हुए हैं 1 to 8, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपन अभी बात कर लेंगे। और इसमें पॉइंट दिए हैं 1 to 11, जिसमें 11 नंबर का दिया हुआ है कॉरपोरेट टैक्स और 1 नंबर का दिया हुआ है कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट को मिला के टोटल 10 एक्ट दिए हुए हैं। चलिए अब अपन पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे, क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसमें जो भी 8 पॉइंट दिए हुए हैं उनमें लगभग मैंने सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखिए ये क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ये इसका क्या है, बेसिक है कि कॉस्टिंग कैसे की जाती है, उसके अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें से हो सकता है क्वेश्चन कम आए, लेकिन आपके नॉलेज के लिए पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप कॉस्टिंग को समझ पाएंगे। हाँ, एक बात और बता दूं मैं कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा सिंपल है। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में सिंपल देन बी। इस बी पार्ट की तुलना में कॉस्ट अकाउंटेंसी पार्ट थोड़ा सिंपल है। तो अगर अपन इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो अपने लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाएंगे अपन। आगे बढ़ते हैं। देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना बेसिक है, ये अपने को पढ़ना है। ये इसमें कॉस्ट रूल्स एंड रिकॉर्ड्स भी दिए हुए हैं, वो भी अपने को पढ़ने हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 में जो भी ऑर्डर कॉस्टिंग है, पॉइंट नंबर 3 में प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, पॉइंट नंबर 4 में मार्जिनल कॉस्टिंग है, 5 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, कॉस्टिंग्स के टाइप्स दिए हुए हैं। ये सब क्या है, कॉस्टिंग्स के टाइप दिए हुए हैं। तो इसमें देखिएगा ये जो है जॉब एंड ऑर्डर, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन और ऑपरेटिंग, ये जो भी कॉस्टिंग है ये बहुत छोटे से टॉपिक है, आपको बहुत कम टाइम में और बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएंगे। तो ये तो अपने को पढ़ना ही है। दूसरी बात, प्रोसेस कॉस्टिंग में से इस बार क्या है, न्यूमेरिकल्स आ गए थे, तो अपने को क्या है थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। न्यूमेरिकल को इतने टफ नहीं आए थे। जो अपना SAS मेंस हुआ था 19 का, उसमें न्यूमेरिकल्स आए थे, लेकिन वो इतने टफ नहीं थे, समझिएगा इस बात को। केवल अपने को क्या करना है, प्रोसेस कॉस्टिंग के 2 से 4 अपने को क्या है न्यूमेरिकल कर लेने हैं। तो उससे क्या होगा, कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा अपन उसको एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग, ये मैंने पहले ही ब्लू पेन से लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटेंसी का। इसमें जो क्वेश्चंस है वो 10 से लेके 40 तक क्वेश्चन इसके वेरीज करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो। और इसमें क्या आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स ही है आने के लिए। मतलब आप समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो। बात ऐसी है कि अगर अपन मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और उसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो हो सकता है कि अगर उसके 40 क्वेश्चन आ जाए तो ये अपना मार्जिनल कॉस्टिंग ही ये पेपर अपना पास करवा जाए। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग अपने को क्या है, बहुत ध्यान से अच्छी तरह से पढ़नी है, और हर एक क्वेश्चन इसका क्या है अपने को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये एक्चुअली क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये अगर आप सरफेसली पढ़ेंगे तो अच्छा है, डीपली पढ़ेंगे तो थोड़ा हार्ड रहता है। तो ये क्या है, आप सरफेसली पढ़ सकते हैं।
बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहे तो इसको डीपली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अपने को ये क्या है, सरफेसली पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 और 7 है, वो इतने कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप पढ़ेंगे तो भी चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, छोटे से टॉपिक है। पॉइंट नंबर 8 है रिकन्सिलेशन। एक अपने को पढ़ना है कि अगर कोस्टिंग की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और अपने जो अकाउंट्स की बुक ऑफ अकाउंट्स होती है उनको रिकन्सिल करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कोस्टिंग में नहीं ऐड होती है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐड होती है, और कुछ चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी अपनी अकाउंट्स करते हैं उसमें ऐड होती है, जबकि कुछ चीज़ें क्या है अकाउंट्स में ऐड होती है लेकिन कोस्टिंग में नहीं होती है, तो उनका रिकन्सिलेशन बताया हुआ है, ये भी अपने को पढ़ना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब अपने छोटे छोटे ये जॉब पॉइंट नंबर 2, 3, 4 और 8 ये अपने को क्या है मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपने को क्या है पढ़ने हैं। अब इसकी बात करें ये कहाँ से पढ़े, तो देखिए बुक्स तो मेरे हिसाब से मैं तो कोई बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ इनके लिए। अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे जो अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ICAI, उसकी साइट्स पे भी शायद इसके नोट्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है, जो भी नोट्स अवेलेबल है वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ये जैसे बाकी आपको मैक्सिमम टॉपिक ही आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आपको देखिए जो अच्छा लगता है उसको आप पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं कह रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये आपको क्या है अच्छी तरह से पढ़नी है, ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़नी है। ये हो गई बात अपनी किसकी, कॉस्ट अकाउंटेंसी की। कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब चैनल मेरा रिकमेंडेशन है, आपके पास बुक्स है, नोट्स है, कहीं से पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, मार्जिनल कॉस्टिंग इम्पोर्टेंट है, रिकन्सिलेशन इम्पोर्टेंट है, और ये सब कॉस्टिंग बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, तो ये अपने को पढ़ने ही है। न्यूमेरिकल प्रोसेस कॉस्टिंग के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं A से Z तक। ये हो गई अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब अपन बात करेंगे कॉमर्शियल लॉस एंड कॉरपोरेट टैक्स, इसकी बात करेंगे अपन। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, तो अपनी पार्ट B की बात कर रहे थे। B में क्या है, कॉरपोरेट लॉस एंड कॉमर्शियल लॉस एंड कॉरपोरेट टैक्स, ये 2 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें बात करेंगे अपन, देखो एक इसमें क्या है, कंपनीज एक्ट है 2013, जिसके चैप्टर्स दिए हुए हैं 1 to 4, 8 to 10 और 12। मतलब ये कितने हो गए, 4 चैप्टर तो ये हो गए, 3 ये हो गए और 1 ये हो गया, मतलब 8 टोटल अपने को चैप्टर्स जो भी है उसके अंदर जो भी सेक्शंस दिए हुए हैं वो अपने को पढ़ने हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये तीनों एक्ट क्या है, थोड़े क्या है बड़े एक्ट हैं, ठीक है, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का एक्चुअली क्या है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कोशिश की है उसको समझाने की, तो आप वो अगर चाहे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे। ये थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा टफ एक्ट है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपके दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा, 1-2 बार आपको रिवीजन करना है। उसके बाद है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये ईजी एक्ट है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। ये तीनों एक्ट क्या है, बड़े एक्ट है, लेकिन ये कंपनीज एक्ट और ये तीनों एक्ट मिलके 20 से 30 क्वेश्चन क्या है कवर कर लेते हैं। इस जो भी अपने पेपर का है, जो भी 50% है उसका लगभग 25% से 30% ये कवर करते हैं। 25 से 30% नहीं, 50 to 60%। नेक्स्ट बात करें, ये जो बाकी एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, RTC, FEMA, EPF, पोबा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और सेबी, ये हो गए टोटल 5 एक्ट, 6 एक्ट हो गए। ये कितने एक्ट हो गए, 6 एक्ट हो गए। तो इनको आपको कितने, बाकी सब छोटे छोटे एक्ट, एक NIA थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब बहुत छोटे छोटे से एक्ट है, आधा घंटा 1 घंटा, तो 8 से 10 घंटे में आपके एक्ट हो जाएंगे, और आप दोबारा पढ़ोगे तो 1 से 2 घंटे में आप कर सकते हो। ये आपके 20 से 25 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। इसमें देखो RTC, इस बार इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे सेक्शंस के,
तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके सेक्शंस थोड़े से देख लेना, ठीक है। बाकी सब में से 2-2 3-3 क्वेश्चन इसमें से आया करते हैं, तो कम से कम इनमें से तो आप है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी तो अपने को पढ़ना ही है, कंपनीज एक्ट अपने को पढ़ना है, अगर ये आप थोड़ा सा कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये तो छोटे से एक्ट है, तो ये एक्ट तो अपने को क्या है पूरी तरह से पढ़ने ही है, तभी अपना क्या है पेपर क्लियर हो पाएगा। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी का मैंने बताया कि वो क्या है ईजी है, तो अगर आप अपने वहाँ पे से अगर 50 में से अगर 40 नंबर या 35 वहाँ से अगर अपन ले आते हैं तो फिर अपने लिए 10 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये एक्ट पढ़ लेंगे और 20 से अगर 25 क्वेश्चन अगर इसमें से आते हैं और अगर मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिए तो 10 से 15 क्वेश्चन ईजिली आ सकते हैं, और बाकी अभी तो ये अपना बचा हुआ है ही, ठीक है। इसमें चौथा पॉइंट एक है कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से आपको पढ़ना है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ेंगे तो भी चलेगा, छोड़ देंगे तो भी चलेगा, इतनी कोई ख़ास बात नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये आज अपन ने क्या है PC20 की बात कर ली है, अब अपना बचा है PC1, PC2 और PC4, इन तीनों की बात करना बचा है, जो अपन आगे वीडियो में बात करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए आखिर में मैं वही कहूँगा कि जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मोटिवेट करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो वो मुझे आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज़ का जवाब आपको दे सकूँ और आपको सेटिस्फाई कर सकूँ, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।